रंग बिरंगा सा मंच है यहाँ का, रंग बिरंगी सी बातें हैं, अलग अलग तरीके के रंग यहाँ देखने को आपको मिलेंगे। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग कौम के लोग, अलग अलग तरीके के व्यवसायों से जुड़े लोग एक ही मंच पर हैं और सबकी आवाज़ एक ही है कि किसान नहीं मरना चाहिए, क्योंकि किसान ने पूरे देश और दुनिया के पेट को भरा है। मेरे पीछे मेरे साथ जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। किसानों के समर्थन में यहाँ लंगर लगाए बैठे हैं, भंडारा लगाए बैठे हैं, दावत खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हर मुद्दे पर हर इंसान, हर तरीके के लोग एक साथ खड़े हैं। सर, कहाँ से आप आए हैं, थोड़ा सा परिचय दे दें, और किस तरीके की व्यवस्थाएं और क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं? हम पंजाब से, मैं तो पहले दिन से ही आ गया था। पंजाब मलेरकोटला वहाँ का एक शहर है, तो वहाँ से आए थे। और उसके बाद हमने पहले एक बार फ्रूट का भी लंगर लगाया था अपने जो किसान भाइयों के लिए। और उसके बाद हमने एक स्पेशल डिश है जो मीठे चावल हैं, वहाँ के मलेरकोटला के मशहूर हैं, तो उनको फिर हमने सोचा कि ज़रूर खिलाया जाए अपने किसान भाइयों को। तो इस वक्त मुसीबत में है ये, 50 दिन हो गए इनको पंजाब में, वहाँ पे सड़कों पे बैठे हैं। उसके बाद आज आप देख लीजिए 12 दिन होने वाले हैं, ठीक है, और कोई कान पे जूं नहीं सरक रही सरकार के, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं हैरान हूँ कि ये नेशनल हाईवे है, मेन हाईवे है, लाखों की संख्या में किसान पहुँच चुके हैं और दूसरे बॉर्डर पे भी, ठीक है, बैठे हैं। तो इतनी देर होने के बाद फिर भी मुझे मजबूरी नहीं समझ में आ रही कि क्या मजबूरी है। एक अन्नदाता है और हर बंदा अनाज खाता है, ठीक है, जो भी बचपन से हम यहाँ अब तक बड़े हुए हैं तो अनाज खाते हैं, ठीक है, अनाज खा के बड़े हुए हैं। तो आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, आज हमें इतना एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए कि जो अन्नदाता आपको बचपन से लेके आज तक, ठीक है, अनाज जिसकी वजह से जो उगाता है अनाज, और आज उसको सरकार इस तरीके से सड़कों पे देखिए कितना बुरा हाल करके रखा हुआ है। तो हमें, हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ इंडिया कि हम अपने किसान भाइयों की मदद करें, उनके साथ खड़े हों। रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ इंडिया का आपने जिक्र किया, लेकिन देश की जो दिल्ली की सियासत है वो तो सिटीज़नशिप भी कौम और धर्म के आधार पर बांटने में लगी है। जी, ये देखिए, किसी भी, ये सिटीज़न को भी छोड़िए, नोटबंदी कर दी इन्होंने, ठीक है, सारा देश उसमें पिस रहा था। उन्होंने कहा आतंकवाद ख़त्म हो जाए, करप्शन ख़त्म हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या दावे किए थे सरकार ने, मगर 99% पैसा फिर से बैंकों में जमा हो गया। तो नोटबंदी का समझ में नहीं आया, इनको समझाना नहीं आया आज तक कि नोटबंदी की क्यों गई थी। जीएसटी वो नहीं आज तक इनसे समझाया गया कि क्यों किया गया था। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट अपने हक मांगते हैं तो उनको टुकड़े टुकड़े गैंग या वटएवर, और अर्बन नक्सल, पता नहीं क्या क्या उनको। अब किसान उठ खड़े हुए हैं, तो अगर ये पंजाब से उठ खड़े हुए हैं किसान, क्योंकि पंजाब जो है हमेशा लीड करता है किसानी में, तो अगर पंजाब से ये लोग यहाँ पे आ गए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी आप इनको, इस मुहिम को या इस प्रोटेस्ट को सिखों से जोड़ दोगे। हैं तो ये किसान ही, इसमें हिंदू किसान भी हैं, मुसलमान किसान भी हैं, सभी धर्मों के किसान हैं। किसान का तो कोई मजहब और कौम भी नहीं होता। तो ये जानबूझ के इनको किसी खास मज़हब से जोड़ रहे हैं, किसी खास मूवमेंट से भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यार, ये हर बात को घुमा के डाइवर्जन पैदा करना, कि हर बात को, यानी सारे ही गलत हैं, इसका मतलब है। स्टूडेंट्स भी गलत हैं, देशवासी सारे गलत हैं, किसान भी अब गलत हो गए, ख़ास धर्म के लोग हैं कोई, ठीक है, वो भी सारे गलत हैं। तो सिर्फ जो सरकार के ख़िलाफ़ बोलता है वो देशद्रोही है। अब पता नहीं क्या क्या यहाँ पे बोला गया। हम जब से ये सर्व करने लगे हैं आराम से, कई मीडिया चैनल्स की तरफ से हमारे पास आके कवरेज की गई और बाद में वहाँ चला दिया गया, जबकि ये ज़र्दा है, ये वेज आइटम्स हैं दोनों, नमकीन चावल है और मीठे चावल हैं, इसमें कोई भी नॉन वेज चीज़ ऐड नहीं होती। तो वहाँ पे चला दिया कि वहाँ पे क्या क्या बट रही है बिरयानी, यार बताओ यार। अब मुझे लगता है कि हमें अगर किसी मुसलमान को खिदमत करने की अगर दिल करेगा तो मुझे लगता है उसको शायद अपनी पहचान छुपा के रखनी पड़ेगी, नहीं तो वो तभी गोदी मीडिया टपक जाते हैं और कहते हैं कि यार ये आ गए कि ये बिरयानी खिलाएंगे। यार खा भी ली किसी ने तो क्या हो जाएगा? नहीं, वो तो जो जिस चीज़ को पसंद करता है वही खाएगा। ये खाने के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं ना, वो भी ये कह रहे हैं कि हम या हमारे आका जो चाहते हैं वो खाओ आप। मुझे लगता है अब खाने का मेन्यू भी देशवासियों को पहले इनसे लेना पड़ेगा। भाई साहब आप क्या खाते हो दिन में, हम उसको फॉलो करेंगे। जैसे वो कभी कुछ बन जाते हैं,
कभी कुछ बन जाते हैं, ठीक है। तो वो मुझे लगता है अब डाइटिशियन भी बनेंगे थोड़े दिनों में, वो बताएंगे तो देशवासी कॉपी पेन लेके नोट करेंगे, कॉपी पेन पे ठीक, कॉपी पे नोट करेंगे सारा उनका जो मेन्यू है, ठीक है, वो कैसे उनकी डाइट है, वो सारा मुझे लगता है फॉलो करना पड़ेगा आगे से, अगर हमें देशभक्त रहना है। देशभक्ति के लिए एक ब्लूप्रिंट वो दें, उस पे देश के लोग चलें, तब जा करके देशभक्ति। लाइन इन्होंने एक क्रिएट कर दी है, वो लाइन खींच दी है कि इससे इधर या इधर हुए तो आप खतरे में, आपकी देशभक्ति, ठीक है। हमारी सीधी लाइन में आना पड़ेगा। हम जो कानून बना दें, आपके पास राइट नहीं है, जबकि आर्टिकल 19 हमें इजाज़त देता है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी है, और इसमें हम असेंबल भी हो सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगर हमारी कोई बात नहीं, यानी कि हमारे खिलाफ कोई बात है। हमारे जिस समुदाय के लिए, जिस वर्ग के लिए ये कानून बनाए गए हैं, वो तो सारे दुखी हैं बेचारे। उनके असल जो मुद्दे थे कि हमारा कर्जा माफ़ कर दो भाई, हमारा मंडी जो सिस्टम है उसको और स्ट्रॉन्ग कर दो भाई, हमारी जो MSP है उस पर कानून बना दो कि अगर MSP से कम पे कोई खरीद करता है तो उसको सज़ा का प्रावधान कर दो, ठीक है। ये मुद्दों पे तो कोई आया नहीं, ये जो किसी ने मांगे ही नहीं। मैं पहले तो उन किसानों को मैं अपनी तरफ से सम्मानित करना चाहूँगा जिन्होंने इनको चिट्ठी डाली थी कि ये 3 कानून बनाओ। वो मिलेगा तो कहना है कि लाखों की संख्या में किसानों ने पत्र लिखे हैं प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को। ना वो पत्र निकलेंगे, ना इनकी डिग्री निकलेगी, कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। वो RTI में मांग लो, कम से कम वहीं से शायद मिल जाएं वो पत्र, देखने पढ़ें तो सही। हम जाके उस किसान से मिलना चाहेंगे जो ऐसे ज़बरदस्त जो किसान विरोधी कानून बनाए हैं, तो किस किसान की रिकमेंडेशन पे बने हैं, उनको सामने तो आना चाहिए यार। हरियाणा में तो एक कमाल की बात और हुई थी, पिपली में जब किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, हल्ला मचा, हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, उन्होंने अपने सांसदों की कमेटी बनाई। जब ये अध्यादेश आ चुके थे कि ये सुझाव लेंगे किसानों से, वो जा करके फिर वो सौंपे जाएंगे कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री जी को, और उसमें अमेंडमेंट होगा। हालांकि होना कुछ नहीं था, चीज़ें वही हुई जो आज हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा फैलाने में ये लोग कोई और कसर नहीं छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है कि और किन बातों पर प्रोपेगेंडा यहाँ फैलाया जा सकता है इस आंदोलन को प्रभावित करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए? देखिए, शुरू से ये लगे हुए हैं समझाने के लिए कि ये आपके लिए सही है कानून, आपके लिए, मगर ये समझा ही नहीं पा रहे हैं। पता ही नहीं क्या बात है, ये समझा नहीं पा रहे हैं। जो अच्छाई है वो अच्छाई तो है, लेकिन वो गिनवा ही नहीं जा रही है। बताइए, ये बताइए कि आज किसान ने फसल उगा लिया, आज जैसे आज सिस्टम है, ये कानून को छोड़ दीजिए। अगर कॉरपोरेट, अगर अंबानी जी, अडानी जी चाहें कि फसलें खरीदनी है, महंगे रेट पे खरीद, इनको किसी की रोक टोक है? कोई रोक सकता है? खरीद ले, ठीक है। तो ये कानून बनाने की क्या ज़रूरत थी? मसला क्या है कि अभी तक जो सरकार, अभी तक आप कह रहे हैं कि यानी कि एक लॉलीपॉप दे रही है, जब से मीटिंग होती है, आज से कल डाल रहे हैं, कल से कि थक जाएंगे चले जाएंगे वापस। ये थक नहीं रहे हैं, जा भी नहीं रही हैं, और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और ज़्यादा आ रहे हैं। अभी जैसे जैसे और ज़्यादा आ रहे हैं पंजाब से, तो इनकी टेंशन भी और बढ़ रही है। हरियाणा से भी इकट्ठे हो रहे हैं, अब राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र तक से यहाँ आ गए हैं। इस का किसान आया है। तो ये जो आप लगातार जो सेवाएं यहाँ दे रहे हैं, जब तक ये धरना चलेगा तब तक का है कि किस तरीके से टुकड़ों में इस तरीकों को लेकर के आएंगे कि एक समय रुके उसके बाद फिर आगे? नहीं, हम देखिए, जब तक हमें ऊपर वाला जब तक हमें हिम्मत देगा कि हम किसान भाइयों के लिए, ये देखिए बादामों के लंगर भी, ये एक तस्वीरें आप देखिएगा, फिर वही बादाम आ गए हैं, फिर वही किशमिश आ गई हैं, जिसको विदेशी फंडिंग का बताने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। और ये सिर्फ किसान ही नहीं, ये बच्चे, यहाँ के स्थानीय बच्चे, जो तमाम लोग यहाँ रहने वाले हैं, उनको भी उसी तरीके से बांटा जा रहा है। ये चीज़ें नहीं है कि किसानों के लिए ही इस तरीके। आज ये जो आसपास के लोग हैं, मैंने इनसे बात की, ये हमारे पास भी आते हैं जब हम लंगर सर्व करते हैं। तो जब हमने इनसे पूछा कि भाई ये क्या चल रहा है, और हमें कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, मगर जो भी चल रहा है ये सारी ज़िंदगी चलता रहना है। इनको लगता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, कोई यार बादामों के लंगर हैं भाई, आप इमेजिन नहीं कर सकते इस चीज़ को। और ये बेचारे घर पे भी लेके जाते हैं, ठीक है, आसपास के। मैं कह रहा हूँ, अगर 1 लाख बंदे का यहाँ खाना, 1 लाख बंदा है यहाँ पे, तो 2 लाख बंदे का खाना बनता है डेली, और सारे आसपास के लोग भी उससे फ़ायदा ले रहे हैं, यानी कि लंगर छक रहे हैं और इनको दुआएं दे रहे हैं बंदे, और सारी ज़िंदगी कह रहे हैं हम याद रखेंगे। और मेरी जो एक और रह गई थी, मैंने जो पहले भी बात हुई थी, सजेशन,
कि बार बार जो मीटिंग्स जो आपने पहले क्वेश्चन किया था कि इनसे हो रही हैं और क्या सरकार से लगातार निकल रहा, नतीजा इसलिए नहीं निकल रहा कि मीटिंग सही बंदों से नहीं हो रही। ये मीटिंग्स होनी चाहिए अंबानी जी और अडानी जी को बीच में बैठाना चाहिए, उनकी मिन्नत करनी चाहिए कि भाई छोड़ दो, कुछ तो छोड़ दो। 90 करोड़ रुपए घंटे में कमा रहे हो भाई, और कितना अमीर हो गए? अभी रुलाओगे क्या? इतने पैसे का करेंगे क्या? करेंगे कि अभी रुलाओगे क्या भाई? रुला दिया सबको। ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं कि उनसे जल्दी फैसला हो जाएगा, शाम तक मुझे लगता है रिजल्ट आ जाएगा। अगर सुबह बैठे ना ये थोड़ा कहें कि यार कि क्या फ़ायदा, सब जगह तो सब तो ले लिया भाई, एयरपोर्ट ले लिया आपने, रेलवे ले लिए, टेलीकॉम ले लिया, सब कुछ ले लिया। अब यार किसानी रह रोटी रह गई है गरीब की प्लेट में, 2 रोटियां रह गई हैं, उसको यार 2 रोटियों को आधी रोटी करने वाले हो यार। कुछ तो यार थोड़ी बहुत हमें देश की भी सोचनी चाहिए। देशभक्तों, देश की सोच लो, गरीबों की सोच लो यार। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये कौमी एकता की मिसालें यहाँ कायम हो रही हैं। यहाँ पे नमाज अता भी होती हैं, यहाँ हवन भी होता है और यहाँ गुरु को भी याद किया जाता है। ये सभी कौम, सभी जातियाँ, सभी वर्ग मिल कर के एक ही आवाज़ उठा रहे हैं और आवाज़ है किसान को ना मरने दिया जाए वरना दुनिया मर जाएगी, क्योंकि धरती का सीना चीर के उसके अंदर से अन्न उगाने वाला अन्नदाता अपना वजूद खो देगा। जुड़े रहिए लगातार हमारे साथ, इसी तरीके का अपडेट और इसी तरीके की जानकारियाँ लगातार हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, कुंडली बॉर्डर।